फ़लस्तीनी अथॉरिटी का गजा से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का भरपूर खैर मकदम। वज़ारत ख़ारिजा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की नई करारदाद तारीख साज पेशरफ्त है। करारदाद गजा में मुस्तक़िल और जामे जंगबंदी और इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक रसाई की ज़मानत देती है। करारदाद फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत और आज़ाद व खुद मुख्तार रियासत के क़याम की बैनुल-अक़वामी तौसीक़ भी है। करारदाद पर फ़ौरी और मौसर अमल दरामद ही गजा में मामूलात ज़िंदगी की बहाली और बेगुनाह शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकता है। अमरीकी इंतज़ामिया, सलामती काउंसिल के अरकान, अरब और इस्लामी ममालिक, यूरोपीय इत्तेहाद और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराते हैं। पाकिस्तान की मकबूजा मगरबी किनारे और मस्जिद अक्सा में इसराइली खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मस्जिद अक्सा के सहन में बार बार धावा बोलने और नमाजियों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी की मजम्मत करते हैं। ये इकदाम आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी हैं। मजहबी मकामात के तक़द्दुस और आलमी क़वानीन के तारीख़ी हैसियत को यकीनी बनाया जाए। आलमी बिरादरी आबादकारों और दरअंदाजियों को रोकने के खिलाफ फौरी और मौसर इकदाम करे। पाकिस्तान का दो रियासती हल में अपने उसूली मौक़िफ़ का भी अयादा। पाकिस्तान के भारत को मई के महीने में जो इबरतनाक शिकस्त दिलवाया गया, जंग के मैदान में 7 उनके जहाज गिराए थे पाकिस्तान ने, उनको एक मिलिट्री ढांचे पे इबरतनाक शिकस्त दिलवाए थे। पाकिस्तान इस जंग के बाद पाकिस्तान का जो स्टैंडिंग है आलमी दुनिया में वो आपके सामने है। और जो भारत का है, मोदी अपना मुंह छुपा रहा है दुनिया से। मार्का हक में फतह से आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। मई में पाकिस्तान ने भारत के 7 तैयारे गिराए। पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत और शिकस्त के बाद मोदी मुंह छुपा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि बानी पीटीआई के दौर में हमारे वोट चोरी किए गए। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर डाका मारा गया। हमारा मैंडेट छीनकर कठपुतली को वजीर आज़म बनाया गया। माजी के फैसलों की वजह से आज़ाद कश्मीर में सियासी खला पैदा हुआ। बंद कमरों में बैठकर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत नहीं चलाएंगे। वफाकी हुकूमत से आज़ाद कश्मीर के अवाम को उनके हुकूक दिलाएंगे। फैसल मुमताज़ राठौर अवाम की खिदमत के लिए आए हैं। कश्मीर के लोगों के मसाइल का हल जरूर निकलेगा। जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के अलाक़ के नज़रिए का वफादार होगा कि पाकिस्तान के साथ अलाक़ के नज़रिए का वफादार होगा कि मैं हैसियत वज़ीर-ए-आज़म अपने फ़राइज़ मनसबी दयानतदारी और खुशहाली के साथ निभाऊंगा नौमुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने ओहदे का हलफ उठा लिया। स्पीकर कानून साज असम्बली लतीफ़ अकबर ने हलफ लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तक़रीब हलफ बर्दारी में शिरकत। फैसल मुमताज़ ने तक़रीब से खिताब करते हुए कहा कि अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरूंगा। मुश्किल वक्त में ये जिम्मेदारी निभाना आसान नहीं। सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे। वज़ीर आज़म का आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैसल मुमताज़ राठौर से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। कहा कि विफाक आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की भी मुबारकबाद। भारतीय अस्करी क़यादत शदीद ज़हनी बौखलाहट का शिकार। एक तरफ जंग की भड़कें, दूसरी तरफ दिफाई कमजोरियों का एतराफ़। फतह के ढोल पीटने वाले भारतीय आर्मी चीफ का मज़ाक़ा खेज़ बयान, खिफ़त मिटाने की कोशिश। झूठे दावे में कहा है कि असलहा इस्तेमाल करके पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारतीय आर्मी चीफ ने एतराफ़ करते हुए कहा कि ऐसी जंग जीतने के लिए मज़ीद असलहा खरीदना पड़ेगा। दिफाई माहिरीन के मुताबिक एतराफ़ भारतीय फ़ौज की नाकाम दिफाई मनसूबाबंदी का सबूत है। एससीओ ने खित्ते में माशी खुशहाली की बुनियाद रखी। खित्ते की खुशहाली हमारा मुश्तरका हदफ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का शंघाई ताउन तंजीम इजलास से खिताब। कहा कि एससीओ कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर रूस के वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देता हूँ। तरक्की के सफ़र में पाकिस्तान एससीओ का फ़ाल रुकन है। एससीओ रुकन ममालिक के दरमियान मुनज़्ज़म राबता इंतहाई अहम है।
तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम 27वें आइनी तरमीम के खिलाफ एहतजाजी रैली। बैरिस्टर गौहर, महमूद खान अचकज़ई, सलमान अकरम राजा, अल्लामा नासिर अब्बास और दीगर की शिरकत। मुजाहिरीन की जानिब से 27वें आइनी तरमीम के खिलाफ नारेबाजी। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि किसी को भी खुद को कानून से बालातर नहीं समझना चाहिए। ऐवान अवाम के लिए हैं, यहाँ अवाम के मुंतखब नुमाइंदगान ही आएंगे। हम सिस्टम में रहते हुए इसमें तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं कि मुल्क, ऐवान, जमहूरियत, पाकिस्तान का वक़ार कायम रहे। 27वें आइनी तरमीम के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर बन गए। वफाकी आइनी अदालत के सीनियर जज आमिर फारूकी जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी काउंसिल के सरबराह होंगे। चीफ जस्टिस वफाकी आइनी अदालत अमीनुद्दीन खान जुडिशल काउंसिल के दूसरे सीनियर रुकन होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जुडिशल काउंसिल के मेंबर होंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की नामजदगी दोनों चीफ जस्टिस साहिबान ने मुशावरत से की। सुप्रीम कोर्ट बार के सदर की वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट बार ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने पर फूट पेश किए। इस मौके पर जस्टिस अली बाकर नजफी भी मौजूद थे। वफ्द की क़यादत सदर सुप्रीम कोर्ट बार हारून रशीद ने की। लाहौर हाई कोर्ट में 27वें आइनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर बेंच तश्कील। जस्टिस सदाकत अली खान सरबराह होंगे। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस सुल्तान तनवीर बेंच में शामिल। दरखास्त में वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली को बजरिया सेक्रेटरी इस फरीक बनाया गया। पटिशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तरमीम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट का असल इख्तियार महदूद करके वफाकी आइनी अदालत बना दी है। इससे अदलिया की आज़ादी, बुनियादी हुकूक और अदालती खुद मुख्तारी मुतासर होने का खदशा है। तरमीम को कलअदम करार दिया जाए और हतमी फैसले तक इस पर अमल दरामद रोका जाए। मुल्क से दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता 15 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन DI खान और शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खैल में किए गए। डेरा इस्माइल खान ऑपरेशन में 10 ख्वारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दत्ता खैल में 5 ख्वारिज हलाक किए। मारे जाने वालों में ख्वारिजी सरगना आलम महसूद भी शामिल। इलाकों में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी की मुहिम पूरी शिद्दत के साथ जारी रहेगी। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का ख्वारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर की मुलाकात। इस्लामाबाद धमाके की मज़म्मत। जाँबहक अफराद के लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्द अदालत को निशाना बनाना चाहता था, सिक्योरिटी की वजह से अंदर ना जा सका। हमले से जुड़े तमाम किरदार ट्रेस, सहूलतकार गिरफ्तार। मुज़ाकरात और दहशतगर्दाना हमले एक साथ नहीं चल सकते। नैटली बेकर ने पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को भी सराहा। इंतहा पसंद जमात ने मजहब की आड़ में इंतशार फैलाने की कोशिश की। इंतहा पसंद जमात के 92 बैंक अकाउंट्स को मुंजमद किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि जमात के 90 फाइनेंसर्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए गए। सोशल मीडिया पर धमकियां देने, नफरत अंगेज मवाद फैलाने पर 32 मुकदमा दर्ज हुए। कलअदम जमात से हथियार भी बरामद हुए हैं। पंजाब में जराइम की शरह कम हुई है। लाहौर, लंदन और न्यूयॉर्क से ज़्यादा महफूज शहर है। सूबे में गैर कानूनी अफगानियों को रहने की इजाज़त नहीं। गैर कानूनी अफगानियों को घर किराए पर देने पर कार्रवाई होगी।
28वीं तरमीम चल पड़ी, बहुत जल्द असेंबली में आ जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराई के मुताबिक जैसे 27वीं तरमीम मुल्क के लिए बेहतरीन साबित होगी, वहाँ 28वीं तरमीम इससे भी अहम तरीन होगी। सब एक पेज पर हैं, लगता है कि सब 28वीं तरमीम के साथ भी खड़े होंगे। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करें, तंजीमों को एक्टिव करें, बिलावल भुट्टो की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का इख्तिताम मनफी जोन से हुआ। 100 इंडेक्स 752 पॉइंट्स कमी से 1,60,935 पॉइंट्स की हद पर बंद हुआ। मुल्क भर में सोने की कीमतों में बड़ी कमी, फी तोला सोना 7,000 रुपये कमी से 4,23,662 रुपये का हो गया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर अली साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पीसीबी में जिम्मेदारी मिलने पर नाराज। अजहर अली ने अपना इस्तीफा पीसीबी को भिजवा दिया। अजहर अली कौमी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा और यूथ डेवलपमेंट के हेड भी थे। अजहर अली के इस्तीफे की वजह सरफराज अहमद की पीसीबी में एंट्री मालूम होती है। सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर 19 का इंचार्ज बना दिया गया।